नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री कौन बने? तो ये बने हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के भाई बासिल राजपक्षे। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बासिल राजपक्षे। ये बासिल परिवार के 5वें सदस्य हैं जो कैबिनेट में शामिल हुए हैं। यहाँ बात हुई है श्रीलंका देश की, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी 3 राजधानियां हैं। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे लेजिस्लेटिव राजधानी है, कोट्टे एग्जीक्यूटिव राजधानी है और कोलंबो जुडिशियली राजधानी है। और इसकी मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। और प्रेजेंट टाइम पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोताबया राजपक्षे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने? तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेट्टी को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एरिक गारसेट्टी। और इन्होंने मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लिया है। यहाँ बात हुई है अमेरिका देश की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा डॉलर और इसकी संसद का नाम कांग्रेस। और प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं श्याम श्रीनिवासन। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, श्याम श्रीनिवासन। इन्हें फिर से 3 साल के फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। इन्होंने 2010 में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। यहाँ बात हुई है फेडरल बैंक की, तो इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1931 को केपी हॉर्मिस ने की थी और इसका मुख्यालय है अलुवा केरल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली हिंदी अकादमी का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक स्वानंद किरकिरे। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, स्वानंद किरकिरे। यहाँ बात हुई है दिल्ली हिंदी अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती? तो यह जीती है अमेरिका की 14 वर्षीय जायला अवंतगार्डे ने। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जायला अवंतगार्डे। इन्होंने मुरैया की सही स्पेलिंग बताकर स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग की प्रतियोगिता जीती और वह इस प्रतियोगिता के 96 साल के इतिहास में जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बनी है। और इस प्रतियोगिता के विजेता को 37 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया? तो यह बनाया गया है डेनमार्क देश के ब्लोसुक शहर में। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, डेनमार्क। यह महल रेत महल उत्सव के दौरान डच डिजाइनर विल्फ्रेड स्टीजगर के नेतृत्व में एक टीम ने तैयार किया है। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। यहाँ बात हुई है डेनमार्क देश की, तो इसकी राजधानी है कोपनहेगन। इसकी मुद्रा है दनिश क्रोन और संसद का नाम है फोल्केटिंग। और प्रेजेंट टाइम पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं फाम मिन चिन। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, फाम मिन चिन। यहाँ बात हुई है वियतनाम की, तो इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग और संसद का नाम है कुछ हाई वियतनाम। और प्रेजेंट टाइम पर वियतनाम के राष्ट्रपति हैं गुयेन जुआन फुकू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे कम उम्र में ग्रेजुएट होने वाले दुनिया के दूसरे शख्स कौन बने? तो ये बने हैं लॉरेंट सिमंस। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, लॉरेंट सिमंस। इन्होंने फिजिक्स विषय में बैचलर की डिग्री हासिल की है।
यहाँ बात हुई है बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, मुद्रा है यूरो और संसद का नाम है बेल्जियम फेडरल पार्लियामेंट और प्रेजेंट टाइम पर इसके राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर डी क्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को टोक्यो ओलंपिक जूरी के सदस्य के रूप में चुना गया? तो ये चुने गए हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव पवन सिंह को, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, पवन सिंह। अब की बार टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल 26 जूरी सदस्य एम्पायरिंग करेंगे, जिनमें 6 जापान के होंगे और बाकी दूसरे देशों के होंगे। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित करवाए जाएंगे। और इस बार टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश ने टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता एथलीट के कोच को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की? तो यह की है दिल्ली ने, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, दिल्ली। और दिल्ली ने स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की और रजत पदक विजेता को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यहाँ बात हुई है दिल्ली की, तो इसकी स्थापना 1911 में की गई थी और इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और प्रेजेंट टाइम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और अभी दिल्ली प्रदेश ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। और दिल्ली की ट्रांसजेंडर नाथ जोशी ने महारानी अर्थ प्रतियोगिता जीती। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि टोक्यो पैरालंपिक में 100 मीटर ट्रैक दौड़ प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, सिमरन शर्मा। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अमेजन ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.